नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा नीति मैथ्स पर। आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच में प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि सब्सक्राइब ना के बराबर ही होता है। मतलब 100 लोग भी देखते हैं ना, 1 या 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे उससे रीच मिलेगी और मैं आगे भी बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी आपका कोई भी सजेशन हो ना मुझे कमेंट में जरूर बताओ। कि जैसे कि एक भाई ने बताया था कि आपका जो थंबनेल है वो चेंज करो आप, तो मैंने किया है। मतलब ये तो खैर अलग हो गया, बट कंटेंट के रिगार्डिंग भी कुछ डाउट हो या कोई टाइप हो जो आप बोलो कि ये वाला टाइप होना चाहिए, तो मैं उसे भी जरूर इंक्लूड कर लूंगा। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, आज की वीडियो हम इस टाइप सॉल्व करने वाले होंगे कि एक क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से। वो हमसे कहता है कि मान चलो 3 नहीं, 6 मान लो। 6 वस्तु हैं, 6 पेन है, उनका सीपी दे रखा है हमें। 6 वस्तुओं का सीपी है, क्रय मूल्य है 4 रुपए। और फिर हमें देगा कि 5 पेन का विक्रय मूल्य है, एसपी है कितना, 6 रुपए। फिर हमसे पूछता है कि लाभ या हानि हुई कितनी हुई और कितने परसेंट हुई, वो बताओ। अच्छा, जैसे कि सपोज दैट हम कुछ भी चीजें इतनी दिन से हम निकाल रहे थे, हम कैसे निकालते हैं, उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मान लो एक वस्तु खरीदी है और एक वस्तु हमने बेच दी है, एक खरीदी और एक बेच दी, तो एसपी में से सीपी घटा देते, बटे सीपी गुणा 100, बता देते इतना लाभ परसेंट हुआ या हानि परसेंट हुई, जो भी है। और पॉजिटिव आया तो लाभ, नेगेटिव आया तो हानि। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें क्वांटिटी सेम करनी है। और क्वांटिटी सेम हम कर सकते हैं 3 तरीकों से। जैसे कि पहला तरीका क्या हो सकता है उसमें, मान लो हमें 3 पेन का सीपी दे रखा है, और 3 पेन का सीपी 4 रुपए है, तो एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा, एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 4/6 रुपए। अच्छा, और एक पेन का फिर एसपी क्या हो जाएगा, 6/5 रुपए। इसे पेन को ना आप 10 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। 6/10 रुपए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2/3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3/5। तो अब हमें लाभ हुआ या हानि हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे, एसपी में सीपी घटा देते हैं। यानी कितना है, 3/5 में से 2/3 को घटा देंगे, बटे में लिखेंगे सीपी, 2/3 गुणा कर देंगे 100 की। अब से लाभ, अगर नेगेटिव आया तो हानि, पॉजिटिव आया तो लाभ। तो 3×3 = 9, -5×10 बटे 5×3 = 15 बटे 2/3 गुणा 100 तो ही है। और सोल्व करेंगे इसे, -1/15 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा, और गुणा में 100, ये 100 है। 3 से कट जाएगा 5 बार, 5×10 से 100 कट जाएगा 10 बार। 10 - 1 यानी -10%, यानी ये हुआ लॉस। कितने को, 10% का। पहला तरीका तो ये है, बट हम ऐसे करते नहीं है। मैं आपको और तरीका बताता हूँ। एक होता है एलसीएम का तरीका। एलसीएम का तरीका क्या होता है, 6 और 10 का एलसीएम लो, कितना आया, 30। अच्छा, अगर 6 पेन 4 रुपए खरीदी है तो 30 पेन, 6 का 30 बनाने के लिए 5 गुणा करेंगे, तो 30 पेनों का सीपी कितना आ जाएगा, 30 पेन का सीपी 6×5 = 30 और 4×5 = 20। 30 पेन का सीपी कितना आया, 20 रुपए। अच्छा, 10 को 30 बनाने के लिए 3 गुणा कर देंगे, गुणा 3, 10×3 = 30, कितना आ जाएगा, 30 पेन का एसपी कितना आ जाएगा। 10 को 30 बनाने के 3 गुणा करिए तो 6 में 3 गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6×3 = 18। तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है, हमने सीपी कितना है 30 पेन का 20, सीपी कितना है 30 पेन का 18 है। अब क्वांटिटी सेम है, तो 20 पे 2 की हानि हो रही है, गुणा 100, गुणा 100 कितना आ गया, 5 और 5 में 10% की हानि, 10% लॉस। अच्छा, और तीसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे जब एक पेन का हमने सीपी निकाल लिया, यहाँ हमने एक पेन का एसपी निकाल दिया, तो एसपी निकालते कैसे हैं, एक पेन का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है, 6 पेन का सीपी, ऊपर तो सीपी लिख लो एक बार, 6 ऊपर लिखेंगे रुपए, नीचे लिखेंगे क्वांटिटी, और एसपी से एसपी निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे हम रुपए,
नीचे लिखेंगे क्वांटिटी। रुपए कितने हैं? 4 रुपए। 4 रुपए में कितनी क्वांटिटी मिली है? 6 पेन। 6 पेन का सीपी कितना? 4 रुपए। और 10 रुपए में 6 पेन का एसपी कितना है? सॉरी, 10 पेन का एसपी कितना? 6 रुपए। ऊपर लिखेंगे रुपए, नीचे कितने लिख देंगे? क्वांटिटी 10। ये आ गया हमारा सीपी से एसपी का रेशो। और इसी रेशो को सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाए 40। रेशो 6 36। 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 9 बार। 10 की चीज 9 में जा रही है, एक का लॉस हो रहा है 10 पे, यानी डायरेक्ट आंसर आ गया 10%। और हम ना क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ये चीज ये जरूर याद रखना, आप जो हमने ये किया है ना, इस चीज को याद रखना। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक फल विक्रेता 2 में 7 की दर से सेब खरीदता है, तो सीपी कितना आया? ऊपर लिखेंगे रुपए, नीचे क्वांटिटी 7। एसपी कितना है? 3 में 8 की दर से बेच दिया, ऊपर रुपए 3, क्वांटिटी 8 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दूनी 16, 150 7 21। 16 की 21 में गई, कितने फायदे हो? 5 का, कितने पे? 16 पे। परसेंटेज निकालने के 100 की गुणा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काट देंगे 4 बार। 25 पंजे 125 बटे 5, सॉरी बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4.25% का हो गया प्रॉफिट, क्योंकि 16 की 21 में प्रॉफिट हो रहा है। डी। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है। एक व्यक्ति 1 में 11 की दर से संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। यानी सीपी कितना दे रखा है? 1 में 11 है, रुपया ऊपर लिखेंगे, नीचे क्वांटिटी, प्लस उतने ही संतरे 1 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। ये तो आ गया सीपी। और एसपी कितना आएगा? उन्हें मिलाकर 1 में 10 की दर से बेच देता है। 1 रुपए में कितने बेच रहा है? 10 की दर से। लेकिन एक यहाँ पे खरीदा, एक यहाँ पे खरीदा, टोटल 2 खरीदे। यहाँ तो एक ही खरीदा है, एक ही बेचा है ना, तो क्वांटिटी बराबर करेंगे, 2 कर देंगे, गुणा 2 की। बस 2 से कट जाएगा 5 बार, कितना आ गया? 1/5। तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 99। 11 से 9 बार 9, प्लस 9 से 11 बार, रेशो 1/5, यानी 20/99, रेशो 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100, रेशो 99। 100 की कितने में जा रही है? 99 में। तो एक का लॉस हो रहा है 100 पे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुणा, यानी लॉस कितने का हुआ? 1% लॉस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा सवाल है, 10 रुपए में 3 की दर से खरीदा। एक व्यापारी ने कुछ आम 10 में 3 की दर से खरीदे। सीपी कितना है? 10 में 3, ऊपर रुपए 10, नीचे क्वांटिटी 3। पहली मात्रा, पहले के दुगनी मात्रा में, पहले यहाँ पे एक खरीदा था, यहाँ 2 दुगने आम 13 में 4 की दर से, 13 रुपए में 4 की दर से और खरीदता है। और पूरी मात्रा को एसपी 59 में ऊपर रुपए 12 की दर से, नीचे क्वांटिटी 59 में 12 की दर से बेच देता है। अच्छा, यहाँ पे कितने आम खरीदे हैं? एक तो यहाँ खरीद दिया और 2 यहाँ खरीदे हैं, टोटल 3 आम खरीदे हैं, तो यहाँ भी 3 बेचो, गुणा 3। अब ये क्वांटिटी सेम हो गई। अब सॉल्व करें, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 10/3 और 13/2, इनके एलसीएम लोगे 6, 10 दूनी 20, 13 39, 39 और 20 59, 59/3 दूनी 6। और एसपी कितना आ जाएगा? 3 से कटाया 4 बार, यानी 59/12। अच्छा, 59/4, सॉरी। अच्छा देखो, क्वांटिटी लेने में कितने में हो रहा है? 3 आमों का चल रहा है ना, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 3। 3 आमों पे का सीपी इतना आया, 3 आमों का एसपी इतना आया। तो 3 आमों में प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा? हम एसपी में सीपी घटा देंगे, 59/4 में से 59/6 घटाओगे तो कितना आएगा? 59/12। आप डायरेक्ट घटा के देख लेना, 59/12 आएगा। तो 59/12 का लाभ हो रहा है कितने आम पे? ये रुपए हैं 3 पे। बट अगर ये बोल रहा है 6 दर्जन आम बेचे जाते, तो 6 दर्जन कितना होता है? 6 गुणा 12, यानी 72 आम। 3 आम पे 59/12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 72 बनाने के लिए कितनी गुणा करेंगे इसमें? 24 की। आ गया 72 आम, तो इसमें भी 59/12 गुणा 24 का प्रॉफिट होगा। 5 कटा है 2 बार, 59 गुणा 2, यानी 118 का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ए ने कुछ वस्तुएं 1 में 3 की दर से बेचा, बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को 1 में 4 की दर से बेच दिया, जिससे बी को 12 घाटा हुआ। अच्छा, इस सवाल को समझना, ये हो क्या रहा है? मतलब ऐसा हो रहा है, एक तो ये आदमी है, एक ये आदमी है, इसकी मूंछ बना देते हैं, ये ऐसे ही बेचारा।
तो इसके पास पहले कुछ वस्तुएं थी, इसके पास कुछ रुपए थे, इसने इसे वस्तु दे दी, इसने इसे रुपए दे दिए। फिर ये क्या कह रहा है, भाई ये मेरी वस्तु का काम की नहीं है, इस वस्तु को तो वापस ले ले। तो इसने ये वस्तु इसे दे दी, बट ये कह रहा है भाई मैं क्यों लूँ, तो कुछ सस्ते में लूंगा। तो इसने कुछ कम रुपए दिए, मान लो इसने इसे यहाँ पे 10 रुपए दिए थे, यहाँ 10 रुपए थे, इसने 10 दे दिए। अब ये कह रहा है मैं तो नहीं दूंगा, मतलब कुछ कम दूंगा। इस तरह सवाल है ये। तो लाभ या हानि हुई है उसके ऊपर सवाल है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, ए ने कुछ वस्तु है एक में 3 की दर से बेचा, एक में 3 की दर से बेचा, बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को एक में 4 की दर से बेच दिया, तो जिससे बी को 12 रुपए का घाटा हुआ। तो बी ने कितनी वस्तुएं खरीदी। अच्छा समझना, यहाँ पे दे रहा है एक में 3 की दर से, यहाँ पे एक में 4 की दर से। हम एक काम ना करें, वस्तु को बराबर कर लें, 3 और 4 का रेशियो ले ले। मान लिया वस्तु है 12 है वस्तु, बाकी सवाल हम अब करेंगे। तो ये कह रहा है ए ने कुछ वस्तुएं एक में 3 की दर से बेचा, कुछ वस्तुओं को हम 12 वस्तु मान लेते हैं। मान लो एक के पास है शुरुआत में 12 वस्तुएं। अच्छा ए ने एक में 3 की दर से बेचा, तो 1 रुपए में 3 वस्तु बेची, रुपया कितना है 1। मैं 3 वस्तु इसे ढंग से लिख देता हूं मैं, सॉरी। 1 रुपए में 3 वस्तु बेची। अच्छा तो 12 वस्तु बनाने के लिए यहाँ 4 गुणा कर देंगे, 4 3 12, तो यहाँ 4 गुणा कर देंगे, 4 एकम 4। ये 12 वस्तु है 4 रुपए में, 12 वस्तु कितने की हो गई, 4 रुपए की। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एक के पास है 12 वस्तु है, तो बी के पास रुपए मान लो 4 रुपए हैं, 4 रुपए इसे 12 आर्टिकल। अच्छा अब पहली बार क्या हुआ, ए ने एक में 3 की दर से बेच दिया। अब ए ने बेच दी इसे 12 वस्तुएं, तो बी के पास चली जाएंगी 12 वस्तुएं, ए के पास आ गए 4 रुपए, 4 रुपए। अच्छा फिर बाद में क्या होता है, बाद में सभी वस्तुओं को बी ने ए को वापस एक में 4 की दर से बेच दिया, यानी 1 रुपए में 4 वस्तु बेची। तो टोटल वस्तु कितनी 12 है, तो 12 वस्तु कितने की हो गई, 4 3 12, यहाँ भी 3 गुणा कर देंगे, 3 रुपए की हो गई 12 वस्तुएं। तब ए ने क्या करा है, अब बी ने ए को 12 की 12 वस्तु तो वापस कर दी, 12 आर्टिकल आ गए, लेकिन ए ने तो 3 रुपए वापस करे हैं, 3 रुपए। अच्छा बी के पास पहले 4 रुपए थे, अब बी के पास बचे 3 रुपए, तो घाटा कितने को, 1 रुपए का। इसे 1 रुपए का घाटा होता है, कब होता है 1 रुपए घाटा, जब वस्तु का लेन देन होता है 12 वस्तुओं का। अब ये कह रहा है यदि उसे 12 रुपए घाटा हुआ हो, यानी गुणा 12 का घाटा हुआ हो, तो लेन देन कितने रुपए का होगा, 12 गुणा 12, लेन देन कितने वस्तुओं का होगा, 144 वस्तुओं का। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा 3 गुना मात्रा में 1 में 4 के हिसाब से खरीदी। समझो इस सवाल को, 1 रुपए में, रुपए ऊपर लिखेंगे नीचे क्वांटिटी, 4 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। अब इसका 3 गुना, गुणा 3, 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 के हिसाब से और वस्तुएं खरीदी, 1 में 4 के हिसाब से, तो ये क्या है सीपी। अच्छा ये अब टोटल से वस्तु खरीदी कितनी है, एक वस्तु यहाँ खरीद ली, 3 वस्तु यहाँ खरीद ली, टोटल वस्तु कितनी खरीदी है, 4 वस्तुएं, 4 आर्टिकल हैं। अब ये कह रहा है 25% आर्टिकल खराब हो गए, मतलब 25% वस्तुएं खराब हो गई, 4 में से 25% खराब हो गए, तो बची कितनी वस्तुएं, 3 वस्तुएं बची हैं, सही। अब बेचते समय कुल वस्तुओं में से 28.5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचा जाना चाहिए ताकि कुल सौदे में 20% लाभ हो। अच्छा सीपी आया कितना, इसे सॉल्व करने 1/5 प्लस 3/4, 4 एकम 4, 5 15, यानी 19/20, ये तो आ गया सीपी। ये लाभ ले रहा है 20% का, तो 20% के लाभ के लिए एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, एसपी ही लिख देते हैं, एसपी कितना हो जाएगा 19/20, कब पे 20% लाभ चाहिए, यानी इसे 120% निकालेंगे इसका, ये 100% की वैल्यू, तो इसका 120% निकालेंगे तभी तो 20% लाभ होगा। 20 से कट गया 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, कितना आ गया एसपी 19 57, सॉरी 57 है, 57/50, ये आ गया एसपी। अब ये कह रहा है 28.5 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए ताकि कुल 20% लाभ हो। अच्छा 20% लाभ कब होगा, जब 4 वस्तुएं 57.50 में बेची जाए, क्यों 3 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, एक तो खराबी हो गया ना। 57.5 में कितने आर्टिकल बेचे जाते हैं,
57/50 में कितने आर्टिकल बेचे जाते हैं? 3 आर्टिकल, तब होता है 20% का प्रॉफिट। बट प्रॉफिट कितने का होना? 28.5 रुपए का, ये रुपए हैं। तो पहले 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे जाएंगे? 3, 50 की गुणा हो जाएगी और 57 का हो जाएगा भाग। अच्छा, 28.5 में कितने बेचे जाएंगे? तो गुणा कर देंगे 28.5 की, तो यहाँ भी 28.5 की गुणा हो जाएगी। तो 28.5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से 25, 50 कट जाएगा 25 बार, 25 या 75 आर्टिकल बेचे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, छठा सवाल है, एक आदमी ने 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 में 4 पेन बेचता है। इजी है ये तो। सीबी कितना है? 1 में 5, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी। एसबी कितना है? 1 में 4, 1 रुपए में 4, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4:5, 4 की 5 में जा रही है, 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ए है, सॉरी मैंने बी पे क्लिक कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से सेब खरीदता है, उन्हें 57 में 12 की दर से बेच देता है। 45% का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? अच्छा, तो एक सेब का सीबी कितना निकल के आएगा? 34 में 8 बेच रहा है तो एक का कितना आएगा? 34/8। और एसबी कितना निकल के आएगा एक सेब का? 57 में 12 बेच रहा है तो एक सेब का 57/12। अच्छा, उसे शुद्ध लाभ चाहिए कितने? 45 का। अच्छा, एक सेब का लेन देन करे तो सॉरी हाँ, एक सेब ही तो है, तो लाभ कितने होगा? 57/12 में 34/8 घटा देंगे। लाभ कैसे निकालते हैं? एस माइनस सीपी। 57/12 माइनस 34/8, इसे 3 से काट दें 19/4, इस 3 से 2 से काट देंगे 17/4, 19/4 में 17/4 घट जाएगा 2/4। तो 2/4 रुपए का लाभ होता है जब एक आर्टिकल बेचा जाता है, यानी 1/2 का लाभ। तो 45 रुपए का लाभ कब होगा? 1/आधे रुपए, आधे का लाभ होता है एक वस्तु बेचने पे। तो 90 का लाभ, सॉरी, तो 45 रुपए का लाभ कितनी वस्तु बेचने पे होगा? 45 दूंगा 90 वस्तु बेचने पे होगा 45 रुपए का लाभ, 90 वस्तु। इसे इजीली और कैसे कर सकते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए आपके। तो 1/2 रुपए में, 1/2 रुपए में एक वस्तु, तो 1 रुपए में 2 वस्तु, 45 की गुणा कर देंगे, 45 वस्तु चाहिए गुणा 45, कितना आ गया? 90 वस्तु देखनी पड़ेंगी उसे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां सवाल है, यदि 250 रुपए में 400, 250 से 400 रुपए कीमत तक की पढ़ते हैं ढंग से, यदि 250 रुपए से 400 रुपए कीमत तक की खरीद पर कपड़ों को की कुछ 350 रुपए से, सॉरी, यदि 250 रुपए से लेके 400 रुपए तक की कीमत पर खरीदे गए कपड़ों को कुछ वस्तुओं को 350 से 550 तक की कीमत पर बेचा जाए तो कपड़ों की ऐसी 12 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ कितना होगा? अच्छा देखो, तुम पे ऑप्शन है 250 से लेकर 400 तक की चीज खरीद सकते हो, ये तुम्हारी सीपी की रेंज है। एसपी की रेंज कितनी है? 350 से 550। अच्छा, तो मैक्सिमम लाभ होगा कब? जब तुम सब में कम तो खरीदो, यानी 250 की खरीद लो सबसे कम पे, सबसे ज्यादा बेच दो 550 बेच दो, तो एक वस्तु पे कितने का लाभ होगा? 300 रुपए का। ये कह रहा है तो ऐसी 12 वस्तु पर अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा? गुणा 12, 12 थी 3600 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन करते हैं, 400 नाशपाती 1230 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से खरीदी गई, यानी 1230 रुपए की है 100 नाशपाती, 100 नाशपाती, तो 400 नाशपाती कितने हो जाएंगे? गुणा 4, तो गुणा 4, 4 जीरो 4 तिया 12 का 2 हासिल 12 चौक 48 और 49, ये होगी 400 नाशपातियों का रेट। तो ये कह रहा है तो मुनाफा 980 रुपए का हो तो एसपी कितने का हो जाएगा? ये तो सीपी है ना, तो एसपी कितने का हो जाएगा? इसमें 480 जोड़ देंगे, 980, सॉरी 980 रुपए का मुनाफा तभी तो होगा। 0 0 9 18 19 का 9 4 1 5, ये कीमत कितने की आ गई? 400 नाशपाती को 5900 एसपी आ गया। तो प्रति दर्जन नाशपाती का बिक्री मूल्य कितना है? जब 400 नाशपाती हैं 5900 रुपए की, तो 12 नाशपाती कितने की हो जाएंगी? गुणा 12 कर देंगे। अगर एक नाशपाती की कीमत आ गई ना 5900/12, तो एक दर्जन की पूछिए तो गुणा 12 कर देंगे। तो 00 कट गया, 12 से कट, 3 से कट, 4 से कट जाएगा 3 बार, 59 गुणा 3 9 7 7 हासिल 2 5 से 15 16 17, यानी 170 रुपए का हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर डी, मतलब सॉरी 170 रुपए आ गया, 170 रुपए आ गया इनका एक दर्जन का विक्रय मूल्य। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, उनमें से आधी पुस्तकें 300 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, नहीं बेची हैं, अरे यार मैं गलत क्यों पढ़ रहा हूँ,
देखो दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, रमेश ने 130 रुपए की 200 पुस्तक 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी है, तथा उसने उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से तथा पांचवा भाग 350 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया तथा शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। मान लो उसने टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी हो, ये कितना दे रखा है, आधी यानी 1/2 और 1/5 पांचवा भाग यानी 1/5, कैल्शियम कितना है 10। मान लो उसने 10 पुस्तकें खरीदी हैं, तो ये कह रहा है कि आधी पुस्तकों को उसने 300 रुपए का बेच दिया। 200 की चीज 300 की बेच दी, कितने परसेंट के लाभ पे बेची, 50% लाभ पर। 200 में खरीदा, 300 में बेच दिया 50% लाभ पर, और बेची कितनी, आधी। यानी कुल पे कितने का लाभ होगा, 50% गुणा 1/2, यानी कुल पे लाभ होगा 25% का। अच्छा, बाकी पुस्तक कितनी है, पांचवा भाग यानी 1/5, कितने लाभ पे बेची, 200 की चीज 350 में चलेगी, यानी 75% का लाभ हुआ। कुल पे कितने का लाभ हुआ, 1/5 गुणा 75 यानी 15% का, प्लस आ गया 15%। बाकी पुस्तक कितने बेची है, सीपी पे यानी जीरो लाभ, प्लस जीरो, तो कुल लाभ कितने का होगा, 15 15 प्लस 25 प्लस जीरो यानी 40% का कुल लाभ हुआ। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने एक्स को 34,500 रुपए में एक व्यक्ति वस्तु एक्स को 34,500 में बेचता है और 15% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु वाई को 10% हानि में बेचता है, तो उस व्यक्ति को इन दोनों के लेन देन में कुल मिलाकर न तो कोई हानि होती है न ही कोई लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ, उसने एक्स को 15% के लाभ पर बेचा है और उसने वाई को 10% की हानि पर बेचा है, तो ना तो कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है जो इसने इस पर लाभ कमाया है वो इस पर हुई हानि के बराबर है, तभी तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इसे हम बराबर रख सकते हैं। तो एक्स और वाई का रेशो कितना आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, एक्स रेशो वाई आ गया हमारा 2:3, एक्स रेशो वाई आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये, 3450 में बेचता है एक्स को और 15% का लाभ होता है, तो एक्स का किराया मूल्य कितना आ जाएगा, 3450 वैल्यू कितने की है, 15% लाभ के बाद आ रही है, यानी 115 की वैल्यू 3450, सॉरी 34,500। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, तो एक्स का सीपी कितना आ जाएगा, 115 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार, यानी 300 बार। तो एक्स का सीपी कितना आ गया, 30,000। अच्छा, ये 30,000 वैल्यू है दो की, यानी इसका 15,000 गुना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 15,000 गुना यानी 45,000। अच्छा, अब ये पूछ रहा है वाई का विक्रय मूल्य बताइए। अब वाई को बेचा जा रहा है 10% के हानि पर, तो वाई का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 90%, डबल जीरो डबल जीरो कट गई, जीरो जीरो, 9 15 85 का 5 हासिल 4, 936 और 40, 40,500 आ गया वाई का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कुछ सेवों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर यदि उन्हें 11 के स्थान पर 15 का बेचा जाता है तो 8 से होता है। अच्छा अच्छा, जब सोचो कोई वस्तु, एक वस्तु की कीमत 11 रुपए है, उसे 11 की 15 का बेचा जाए तो अंतर कितने का आया, 4 रुपए का। बट इन अंतर हमें दे कितने का रखा है, 800 रुपए का। तो वस्तुएं कितनी होंगी, जब एक वस्तु पे अंतर 400 रुपए का है, अंतर आ रहा है 800 रुपए का, तो वस्तुएं कितनी की होंगी, 200 वस्तुएं होंगी ना, तभी तो आंसर 800 है, 400 गुणा 800, 200, 800, यानी वस्तु टोटल कितनी है, 200। तो हमने यहाँ से वस्तु पता कर ली, टोटल वस्तु है कितनी। इस डाटा का बस उतना ही था, आगे क्या दे रखे सवाल में उसे पढ़ते हैं। टोटल वस्तुएं कितनी है, 200, पहले तो ये वस्तु लिख लो, बाकी बात बाद में करेंगे। ये कह रहा है कि यदि सभी सेवों का क्रय मूल्य 1800 है, यानी ये जो 200 सेव है ना, क्रय मूल्य 1800 है, तो एक सेव का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 9 रुपए, यही तो आएगा एक सेव का सीपी। ये कह रहा है यदि अर्जित लाभ 10 रुपए है, यानी एक सेव का सीपी 9 है, तो एसपी कितना होगा, इससे 10% बढ़ाएंगे यानी 11/10, 9 गुणा 11/10 एसपी आ गया। तो ये कह रहा है 20 सेव का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसमें 20 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 20 सेव का एसपी आ जाएगा, 10 से कट जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22, 22 नंबर 198। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी मिस प्रिंट है, तो 198 है, ठीक है। अब हम 13वां सवाल करते हैं। 13वां सवाल क्या है, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है,
ऊपर लिखेंगे रुपए, नीचे लिखेंगे क्वांटिटी। तो और इस पे इतने में बेच, तो एक संतरे का कितने में बेच रहा है वो? 8/9 का बेच रहा है एक संतरा, मतलब एक सेब बेच संतरा ही है, हाँ। तो इसे 20% की हानि हो रही है, यानी ये वैल्यू 80 की है। सी पे कितने का आ जाएगा? 100 गुणा कर देंगे, 8 से कट जाएगा ये 10 बार, 0 से 0 कटेगी, तो ये सी पे कितना आ गया? 10/9। अच्छा, ये कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए। अच्छा, 20% का लाभ कमाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 10/20 गुणा 20% लाभ कमाने, 120/100 गुणा कर देंगे, 10 से कट जाएगा ये 10 बार, 0 से 0 कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो एसपी कितना आ गया? यानी एक सेब का एसपी कितना आ गया? एक संतरे का एसपी आ गया 4/3, जब 20% का लाभ होता है। तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ये रुपए है ना, तो इसे लिख लेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, 3 संतरों का एसपी कितना हो जाएगा? 4 रुपए। हमसे पूछा 24 रुपए में, 24 के लिए 6 गुणा करेंगे, 6 जो 24 रुपए में कितने संतरे, गुणा यहाँ भी 6 करेंगे, 6 18 संतरे बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, एक आदमी ने किस कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी? पहला हम ये लिख लेते हैं, मान लो 40 वस्तुएं 40 रुपए की ही खरीदी हैं, तो बाकी काम बाद में करेंगे। उसने कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पर 26 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी। अच्छा, मुझे लाभ तो वो 30% का, बेची उसने 26 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर। मान लो एक्स वस्तुएं बेची, नहीं एक्स वस्तु का एसपी बराबर है 26 वस्तुओं के सीपी के, तो और एसपी और सीपी का रेशो कितना आ गया? 26/x। अच्छा, लाभ हो रहा है 30% का, 30% फ्रैक्शन में होती है 3/10, सीपी कितना है 10, तो एसपी कितना, वो प्रॉफिट कितना 3 का, तो एसपी कितना होगा 13। तो 13 की वैल्यू दे रखी 26, 26 वैल्यू दे रखी 13 की, सीपी कितना 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी उसने 20 वस्तुएं बेचनी है और 26 रुपए में बेच दी, 26 वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेच दी हैं। यानी जो सीपी है 20 और एसपी कितना निकला है 26, यानी उसने 20 वस्तुएं बेची हैं, 20 आर्टिकल बेचे हैं, 20 रुपए के थे बट बेच 26 रुपए में दिए, तो 6 रुपए का फायदा यहाँ हो गया। अच्छा, शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेचा गया। शेष वस्तु कितनी बची? 20 ही बची है, क्यों टोटल 40 है, तो इनका लागत भी 20 ही आएगी। एक वस्तु 1 रुपए की है तो 20 वस्तु 20 की, इन्हें 18% के लाभ पर, यानी 20 का 18% कितना होगा? 20 से 5 बार, इससे 3.6 बार, यानी 3.6 के लाभ पर, यानी 23.6 का बेच दिया। 26 में यहाँ बेची है, 23.6 में यहाँ बेची, टोटल कितने में बेची है? 49.6 में। टोटल लागत कितने की थी? 40 की, 40 की 49.6 में गई, यानी 9.6 का लाभ हुआ 40 पे, गुणा कर देंगे 100 की, पॉइंट हटा के 0 काट देंगे, पॉइंट से 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24% का हुआ लाभ। आंसर आ गया 24%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है और ये लास्ट हमारा। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 रुपए में 1 की दर से खरीदे, समझना, यानी 25 संतरों का सीपी निकल के आया, 25 का सीपी 1 रुपया। ये कह रहा है 1 रुपए में कितने संतरे बिकने चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। अच्छा, तो एसपी कितने का निकलेगा? 25% लाभ चाहिए तो हमें 25 का एसपी कितना निकलेगा? इसे 25% बढ़ा देंगे, 1 गुणा 125/100, तो ये पूछा है 1 रुपये। अच्छा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5/4, ये 25 संतरों को बेचना चाहिए 5/4 में, तो ये कह रहा है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? 5 को बटे 4, 4 को इधर ले जाएंगे, गुणा 4 बटे 5 को नीचे ले आएंगे, बटे 5, यहाँ कितना बचा 1, यानी 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? 25, यानी 5 चौक 20 संतरे बेचने चाहिए 1 रुपए में। तो ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा सॉल्यूशन। तो आप किसान नीति मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।